अब आते हैं हम लोग कोर प्रिंसिपल पे। ठीक है। कोर प्रिंसिपल ये कहता है कि पहला जो प्रिंसिपल कह रहा है कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स यूनिक नीड्स। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो उस व्यक्ति विशेष की नीड्स क्या है, जरूरत क्या है, उस पे सबसे ज्यादा पहले जो है जरूरत होती है काम करने के लिए। ठीक है। अगर मैं फिर से उसी मूवी पे जाता हूँ या फिर जो मैंने केस स्टोरी शुरू किया था उस पे जाता हूँ, तो इमीडिएट नीड ये थी। उस केस की अगर मैं बात करूं, जो लड़की ट्रैफिक हुई थी या फिर रेस्क्यू हुई थी, उसका इमीडिएट नीड था कि उसको जो है पहला, अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसको हेल्थ इंटरवेंशन दिया जाए एचआईवी पॉजिटिव में। तो जो भी हेल्थ इंटरवेंशन है उसको सबसे ज्यादा जो है हेल्थ कंसर्न जो है उसको दिया जाए। अगर मूवी की बात करूं तो उस हिसाब से जो है, जो कैरेक्टर था, वो जो बच्चा था, उसकी जो इमीडिएट नीड थी उसको एड्रेस किया। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये बहुत जरूरी है जब भी हम केस वर्क में काम कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी इमीडिएट नीड क्या है उस पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इसमें लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग कंपैशन एंड एक्टिवली लिसनिंग टू द क्लाइंट्स कंसर्न। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति विशेष हमें बता रहा है उसके प्रति हम लोग कंपैशनेट रहें। कंपैशनेट का मतलब हो गया कि उसके प्रति हम लोग जो है इमोशनली जो है समझे उसकी बातों को। ठीक है। हमारा क्या होता है कि हमारे बहुत से बायसनेस जो होते हैं, हमारा जो व्यक्तिगत व्यवहार जो होता है उसको दूर रखते हुए वो जो व्यक्ति विशेष अपनी बातें बोल रहा है उसको उस हिसाब से समझें। और जो भी क्लाइंट, जो भी केस वर्क हमें बता रहा है, उस बातों को हम लोग पूरी गंभीरता से सुने। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंथ बेस्ड पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग अपॉन द क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। जो भी क्लाइंट हमें बता रहा है उसकी जो मजबूतियां हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उस पे हम लोग जो है काम करें। और पर्टिकुलरली वो जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज गैदर करें। जैसे मान लीजिए कोई केस वर्क है जिसमें इंडिविजुअल को चाहिए कि वो चाह रहा है कि उसको जो है किसी तरीके की ट्रेनिंग हो जिसपे जाके वो जो है खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। ठीक है। अब खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए भी बहुत से स्किल्स की जरूरत होती है। क्या वह व्यक्ति विशेष दुकान, अब मान लीजिए किसी को सिलाई कढ़ाई बुनना आता है, पर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि सिलाई सिलाई और कढ़ाई की जो दक्षता है, जो स्किल है, उसके साथ साथ क्या व्यक्ति वो दुकान चला सकता है, दुकान चलाने में सक्षम है, क्या उसको हिसाब किताब करना आता है, क्या वो देख सकता है कि अगर मैं 10 कपड़े सिल रहा हूं तो जितनी लागत आ रही है उतना मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए उसकी क्या रिसोर्सेज चाहिए, किस तरीके के संसाधन चाहिए, ताकि वो समझ सके कि जब वो दुकान खोले और जो उसके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं उसके बेसिस पे वो पैसा बना सके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये जरूरी नहीं है कि जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं सिर्फ उसी पे काम करे, उस स्ट्रेंथ के आसपास की जो चीजें हैं और उन चीजों के साथ साथ उनको कौन कौन से संसाधन की जरूरत पड़ सकती है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है। आखिरी है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्किंग टुगेदर विद द क्लाइंट टू फाइंड सोल्यूशन एंड सेट अचीवेबल गोल्स। ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमको लगता है कि आपको जो है अचार बनाना सीखना चाहिए और अचार बेचना चाहिए, ये मेरी सोच है। पर क्या उस इंडिविजुअल के साथ वो स्किल सेट है? क्या वो इंडिविजुअल इस स्केल पे काम कर सकता है? इसलिए जब भी हम लोग केस वर्क की बात करते हैं हमेशा ये रहता है कि हम केस वर्कर और जो केस है, जो क्लाइंट है, वो दोनों साथ में बैठ के जो है जो भी समस्या है
उस पे चर्चा कर सके और साथ में मिलके जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल। ठीक है। अगर मेरे समझ जो है, अगर मुझे समझ में लगता है कि इसको जो है अचार बनाना सिखा दें और फिर अचार इससे बनवा बनवा के हम मार्केट में निकालें, तो हो सकता है कि आमदनी इसकी अच्छी हो जाए। पर हो सकता है जो हमारा क्लाइंट है उसको इंटरेस्ट ही ना हो अचार बनाने में, भले ही उसको अचार बनाना आता हो। तो फिर ये आगे जाके तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक यूज करें। और जो गोल्स हैं, जो भी हम लोग गोल सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल हो। ठीक हो, ऐसा ना हो कि हम एकदम पहले ऐसा गोल सेट कर ले जो बहुत मुश्किल हो अचीव करना। 5 लाख रुपए हमें साल में कमाने हैं, हो सकता है वो क्लाइंट की इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो एक साल में 5 लाख कमा सके या उस तरीके से प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, कि वो 5 लाख का प्रोडक्ट बना सके, या फिर प्रोडक्ट बना भी ले तो हो सकता है उसकी मार्केटिंग ना हो पाए 5 साल, एक साल में 5 लाख के बराबर। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम ऐसे गोल्स रखें जो जो है एक एक साल में या फिर अचीवेबल हो, आसानी से जो है उसको जो है पूरा किया जा सके। ठीक है।